सजग माँ एक पल के लिए बच्चों को अकेला ना छोड़े, एक पल के लिए बच्चों को मोबाइल ना दे तो जो देखना चाहते हैं बच्चे, जो उनकी पढ़ाई से जुड़ा, वो बैठ के समय निकालो, बच्चों के लिए बैठो। ऐसा नहीं बच्चे पैदा कर दिए छोड़ दिए, ऐसे में तो बच्चे आतंकवादी बन जाते हैं। चोर, अब तुम्हारा बट्टा चोरी कर रहा है, अब भ्रष्टाचार कर रहा है, पराई लड़की बहन बेटी जा रही है उसे ताक रहा है, मौका मिल जाए तो उसे छू रहा है। ये तुम्हारी औलादें हैं बाजार में कर रही हैं। बोलो हाँ। आजकल के अधिकांश लड़के लड़कियों को मौका मिल जाए तो छूने का मौका मिल जाए तो छूते हैं कि नहीं? ट्रेनों में, बाजारों में, भीड़ भाड़ में महिलाएं हो जाएं, महिलाएं चली जाएं तो महिलाओं को गलत गलत जगह लड़के लोग छूते हैं, पुरुष वर्ग छूता है। ये बात सही है कि गलत है? कौन छू रहा है? वो लड़के तुम्हारी तो औलादें हैं, हाँ या ना? इसी समाज के तो बच्चे हैं वो। किसी ना किसी का बेटा ही तो है जो मेट्रो में और ट्रेन में और बस में किसी बहन बेटी को छू रहा है गलत तरीके से, या घूर रहा है, या देख रहा है, या बोल रहा है। वो भी तो समाज के बच्चे हैं। बोलो हाँ कि ना? कौन जिम्मेदार है? बेटी तुम्हारी हो या हमारी हो, फर्क क्या पड़ता है? देखने वालों ने तो ये थोड़ी देखा कि तुम्हारी थी कि हमारी, उसने तो बस छेड़ा है, देखा है, बोला है। आजकल के लड़कों की तो ये स्थिति है कि बहन जा रही है, मुंह नहीं दिख रहा है, पीछे का हिस्सा, पीछे बाल बाल दिख रहे हैं पीछे का, तो वो तो उसे भी कहेगा बिंदास जा रही है। पलट के जब देखे अरे तो मेरी बहन है, तब दृष्टि बदलती है तो बहन है। लेकिन जब तक बहन नहीं थी तब तक तो छेड़ ही रहा है ना। अब ऐसी नालायक सोच कहां से आई? ऐसी सोच गंदगी भरी कहां से दिमाग में? गीता पढ़े होते। सुनो, मैं अर्जुन की बात बताऊं, जो अर्जुन गीता सुनने वाले हैं उनका एक वाक्य सुनाता हूं, सुनना। एक बार अर्जुन स्वर्ग गए। अब तुम अपने छोरों से अर्जुन की ये कथा को जरा कंपेयर करना, तुलनात्मक दृष्टि से देखना। मैया सुन लो मेरी माँ। एक बार अर्जुन गए वो स्वर्ग गए, तो अर्जुन का आना जाना स्वर्ग था, क्योंकि अर्जुन कोई सामान्य थे नहीं। नर नारायण का अवतार हुआ ना, तो नारायण कृष्ण है, नर अर्जुन है। अर्जुन कोई सामान्य नहीं थे। अर्जुन स्वर्ग जाया करते थे, इंद्र से मिला करते थे। पता है आपको? अर्जुन इंद्र से मिला करते थे। इंद्र के ही अंश से अर्जुन प्रकट भये हैं। तो अर्जुन का जाना आना स्वर्ग में था। एक दिन क्या हुआ कि स्वर्ग की एक अप्सरा ने अर्जुन को देखा। अर्जुन बहुत सुंदर थे, अर्जुन बहुत सुंदर थे। तो एक अप्सरा ने अर्जुन को देखा, और अप्सरा, अब सोचिए अप्सराएं कितनी सुंदर होती हैं। अप्सराओं के लिए तो बड़े बड़े ऋषियों ने अपनी तपस्याएं छोड़ी। ये सारा वाक्य आप सब जानती हैं। ये भैया को जगाओ, उठो सरकार, सुबह हो गई। आदमी को तरीके की बातें समझाएं तो सो जाता है। सुनो, अर्जुन गए स्वर्ग, एक अप्सरा आई। अप्सरा बहुत सुंदर। अप्सरा ने अर्जुन को देखा, और अप्सरा अर्जुन को, अप्सराएं ना, जो पुरुष अच्छा लग जाए उसे अपने तरीके से देखती हैं। तो अर्जुन के पास आई और वो अप्सरा अर्जुन को स्पर्श करने लगी, छूने लग गई। तो अर्जुन ने दूर खड़े होकर कहा, माता, आप हमारी माता हैं। अप्सरा बोली, हम अप्सरा हैं, हम अप्सराओं का कोई ब्याह या नहीं होता, हम तो केवल तुम मर्दों के लिए बनी हैं, तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए। हम तो रोज जो आता है हम उसके साथ रहती हैं, कोई हमारा संबंध थोड़ी होता है। अप्सराओं का कोई रिश्ता नहीं होता किसी से। अप्सराएं तो केवल सांसारिक भोग विलास के सुख के लिए बनी हैं। तो बोले, हम तो आपको सुखी करेंगे, तुम हमें सुखी करो, हम तुम्हें करेंगे। अर्जुन बोले, माता, हमारे जो पूर्वज हुए हैं, हमारे पूर्वजों ने आपके संग रिश्ता बनाया है, और जब हमारे पूर्वजों ने आपके संग रिश्ता बना लिया तो भले आप अप्सरा हैं, पर हमारे लिए तो माता हैं। हमारे पुरखों ने आपके संग समय बिताया। अर्जुन के वंशावली में जो पुरखे थे वो उस अप्सरा के साथ रह चुके थे, ये बात अर्जुन को पता थी। तो अर्जुन, जबकि अर्जुन को ये भी पता था कि अप्सराओं का कोई पति नहीं होता, कोई रिश्ता नहीं होता, वो तो अप्सराएं हैं, लेकिन नहीं, अर्जुन ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने आपके संग समय बिताया है, इस हिसाब से आप हमारी
माता है। अप्सरा ने कहा अर्जुन आओ, आज की रात तुम हमारे साथ रहो और तुम हमारी कामनाएं पूरी करो। अर्जुन बोले माता क्षमा करो। जब बार बार अप्सरा के कहने पर अर्जुन ने ऑफर ठुकराया तो अप्सरा ने श्राप दे दिया, अर्जुन तुम हमारा ऑफर ठुकरा रहे हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देती हैं, तुम ब्रहण लला हो जाओ, 1 वर्ष के लिए तुम नपुंसक हो जाओ। क्या हो जाओ? 1 वर्ष के लिए नपुंसक हो जाओ। इसलिए अर्जुन को 1 वर्ष के लिए नपुंसक होना पड़ा था। जब वो अज्ञातवास में थे, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, ब्रहण लला बन करके अर्जुन ने उत्तरा को संगीत सिखाया था। हाँ या ना? ब्रहण लला बने अर्जुन। हम आपको ये बात क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं, अब सुनो कि अर्जुन उस जमाने का लड़का, उस जमाने की जवानी में अर्जुन गए थे स्वर्ग। जवानी थी, अप्सरा ऑफर भी दे रही थी, लेकिन उस समय अर्जुन का धर्म क्या कहता है कि आप हमारी माता हैं। आजकल का छोरा कहां कहे कि तुम हमारी माता हो? आजकल तो छोरा अपनी माता को माता नहीं समझने को तैयार है, उसे भी धक्के मार के निकाल रहा है। लेकिन अर्जुन एक स्वर्ग की उस अप्सरा को, जिसके पूर्वजों ने कभी किसी ने उनके साथ समय बिताया होगा, तो उस रिश्ते से वो कह रहे हैं कि माता, तुम हमारे पूर्वजों के रिश्ते से माता। ये धर्म है साहब। इसलिए भगवान ने गीता सुनाने के लिए अर्जुन को चुना, अर्जुन को चुना, क्योंकि अर्जुन में वो पात्रता है। यही धर्म है कि आप केवल अपनी बहन को बहन ना कहें। संसार की प्रत्येक नारी आपकी मां है, बहन है, बेटी है। अपनी बहन को अपनी बहन माना और दूसरों की बहन को छेड़ा, तो ये कैसी तुम्हारी इंसानियत और कैसा तुम्हारा धर्म है? तुम कैसे मर्द हो? मर्द तो राम है। रावण की बहन आई थी ऑफर लेकर, राम तुम बहुत सुंदर हो, तो सम पुरुष न मोह सम नारी, कर लो ब्याह, हम तैयार हैं। क्या राम ने सूप नखा की तरह आंख उठाकर देखा? तुम्हारे पास कोई दूसरे की बहन आए, बड़ी सुंदर भी हो, तुमसे कहे कि तुम हमसे ब्याह कर लो, हमारे को छेड़ दो, रात भर तुम हमारे साथ रहो, तो तुम्हारे मन की स्थिति क्या होगी? और राम ने सूप नखा की और एक बार नहीं देखा। राम ने रावण की बहन का ऑफर ठुकरा दिया और रावण ने सीता मां की इच्छा के बिना जबरदस्ती उठा लिया। ये अंतर है राम में और रावण में। इसलिए कहता हूं ये देश राम का है, तो इस देश के युवाओं के भीतर भी संस्कार राम वाला ही होना चाहिए, चरित्र भी राम वाला ही होना चाहिए, क्योंकि आपकी विजय गाथा रावण के कृत्यों से ना होगी, राम के कर्मों से होगी। इसलिए गीता पढ़ना जरूरी है, राम को जानना जरूरी है, और केवल जानना जरूरी नहीं है दोस्तों, राम के आदर्शों पर चलना जरूरी है। कोई बहन बेटी आज कहने लग जाए कि जी हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, कहने दीजिए लोगों को, लेकिन आप अपने धर्म पर इस तरह स्थित रहिए कि किसी का कहना आपके मन को भटका ना सके। इतना आपके अंदर, और ये तब आएगी चीजें जब धर्म अंदर होगा। और धर्म कहां से आएगा? रामचरितमानस से, गीता से। वेद पुराण क्या है? ये क्या डालते हैं भीतर? धर्म। धर्म कहां से आएगा? गीता से आएगा। गीता पढ़ो। राम गीता पुस्तक छोटी सी आती है, 20 रुपया 10 रुपया की गीता प्रेस गोरखपुर निकालता है। जेब में रखो ना गीता, भैया गीता रख के चलना सीखो। जहां समय मिल जाए निकाला और देखने लग गए गीता क्या लिखा है। अर्थ वाली गीता आती, इतनी सी छोटी सी आती, देख लो। ये सब बदलाव हो सकता है। मैं जिस भारत की बात कर रहा हूं, मैं जिन युवाओं की बात कर रहा हूं, बदलाव हो सकता है यदि आप बदलना चाहें तो। आओ हम अपने आप को बदलें, आप अपने आप को बदलें, हर माँ बाप अपनी विचारधारा को बदलें और बच्चों को पढ़ाएं, धर्म पढ़ाएं। जिस दिन आप बदल लोगे विचारधारा और बच्चों को धर्म पढ़ाने लग जाओगे, उस दिन देख लेना कि बच्चों की स्थिति कैसी है। उस दिन तुम्हारी बेटी हो या बेटा हो, दोनों सही मार्ग पर ना चलें तो देख लेना रास्ता भटक ही इसलिए रहे हो क्योंकि तुमने धर्म पढ़ा ही नहीं। तुमने पढ़ाई केवल वासनाओं की है,
पैसा कमाओ, अर्थ कमाओ और भोग भोगो, बस। ये 2 से तीसरा कुछ नहीं पढ़ा आपने और ना आपके बच्चों ने। तुमने वही पढ़ा है जो रावण पढ़ता है। रावण बड़ा विद्वान है, रावण ज्यादा पढ़ा लिखा है, राम थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन रावण ने वही पढ़ाई पढ़ ली जो आज, जिस पढ़ाई को रावण ने पढ़ तो लिया, ज्ञान तो पा लिया, लेकिन उस ज्ञान को अमल में नहीं ला पाया, चरितार्थ नहीं कर पाया, उतार नहीं पाया। राम थोड़ा कम पढ़े, लेकिन राम ने जो पढ़ा वो उतार लिया। विद्या कौन सी अच्छी है? हम बहुत ज्ञान हासिल कर लें इससे ना होगा, हम उस ज्ञान पर चल कितना पाए। आप में से भी बहुत लोगों को ज्ञान है, सबको ही पता है कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, लेकिन पता तो है, क्या चल पाए सत्य के राह पर? पता होने से काम। आज आप जितने लोग बैठे हैं, कोई अज्ञानी थोड़ी है, सबको पता है कि झूठ बोलना पाप है। आप सबको पता है कि ये क्या सही है क्या गलत है, पता तो सब है, पर उतार नहीं पा रहा है जीवन में। शराबी को पता है कि शराब पीने से नुकसान होता है, गुटखा खाने वाले को पता है कि गुटखा खाने से नुकसान होता है, पर छोड़ कहां पा रहा है? पता होने से थोड़ी काम होगा, पता तो बहुत कुछ है। गुटखा में ही लिखा है गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, शराब की बोतल में ही लिखा है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सिगरेट में ही लिखा है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक लिखा है। तुम कहां पढ़ पा रहे हो? और पढ़ भी लेते हो तो उतार कहां पा रहे हो? ऐसी विद्या किस काम की कि तुम्हें पता सब है पर उतरा जीवन में कुछ नहीं। तो वैसे पता होने से भी कुछ ना होगा। रावण को सब पता था कि पराई औरत को देखना गलत है, पराई औरत को छूना गलत है, सब पता था, लेकिन फिर भी ले आया। तो पता होने से क्या होगा? इसलिए आपको पता बहुत है, उससे काम ना होगा। आप उस पता हुए ज्ञान को जीवन में उतारा कितना आपने, ये बताओ। बदलाव कहां से होगा कि आपने उस ज्ञान को क्या उतारा, क्या उस ज्ञान पर चले। एकादशी सबको करनी चाहिए, सबको पता है, कर पाए? क्यों मेरी मां? इसलिए कहता हूं केवल बातें ना करो। तुम बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन वो बातें करते ही बस हो। जो ज्ञान आप दूसरों को दे रहे हो वो ज्ञान खुद भी तो नहीं उतर पा रहा है। और ये दास अनिरुद्ध जितना आपको कह रहा है, लगभग बहुत अधिक से अधिक कोशिश रहती है कि मैं पहले जीवन में उतारूं, फिर वह ज्ञान आप तक पहुंचाऊं। हम जितना उतार पाते हैं उतना ही आपसे कहते हैं, ज्यादा बड़ी बातें नहीं करते आपसे। इसलिए आप भी जीवन में ज्ञान को उतारो। ठीक है, कितने लोग जीवन में उतारेंगे ज्ञान को जो पता है? कितने लोग उतारेंगे? पराई औरत को क्या देखोगे, कैसे देखोगे? बड़ी है तो माता, बराबर की है तो बहन, छोटी है तो बेटी। क्यों भैया, पीले भैया देख पाओगे? तुम्हारी हंसी कह रही है कि तुम और कुछ देखना चाहते हो। देखोगे? नहीं देखोगे? मां के रूप में नहीं देखोगे? बहन के रूप में देखोगे? हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा भारत सबसे श्रेष्ठ है साहब। पर क्या हो गया है आज के युवाओं को, क्या हो गया है आज के लोगों को? ये अपनी बातें, अपने वेद धर्म, अपना धर्म ग्रंथ पढ़ते ही नहीं। कितना समझाएं, कितना कहें, पढ़ लो साहब तुम्हारा भला होगा, वरना कुत्तों की मौत मर रहे हैं लोग। आए और चले गए, खत्म कहानी, ये कोई बात नहीं होती। जीवन मिला है, जान लो क्यों मिला है, पहचान लो, है ना। अंग्रेजों की नकल ना उतारो, विदेशी लोगों की नकल पे ना चलो, वो खुद जानवरों टाइप का जीवन जी रहे हैं, वो इंसान हैं, ये बात उन्हें नहीं पता। उन्हें खाना है, सोना है, बस बच्चे पैदा करने हैं, बस यही सब जानते हैं वो लोग। हम भारत के लोग हैं, हमारे यहाँ सब प्रकार का ज्ञान है। हमारे देश में विवेकानंद जी भये,
विवेकानंद जी ने कितना ज्ञान दुनिया तक पहुंचाया। रामकृष्ण परमहंस जी भय कितना ज्ञान दुनिया तक पहुंचाया। हमारे देश में तुलसीदास जी हुए, तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी है, उस रामचरितमानस में क्या लिखा है जानते हैं? रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। राम कौन है? सत्य की प्रतिमूर्ति है। सत्य क्या है? राम ही सत्य है। सत्य की मूर्ति देखना है तो राम को देख लो, धर्म का विग्रह देखना है तो रामो विग्रहवान धर्मा, राम को देख लो। कितनी बढ़िया बातें राम जी के बारे में लिखी गई हैं, राम के बारे में कितना अच्छा। आप में से कितने लोगों ने रामचरितमानस पढ़ी है? पढ़ी है? बाकी लोगों ने देखो रामचरितमानस नहीं पढ़ी। काय भैया, रामचरितमानस नहीं पढ़ी? क्यों नहीं पढ़ी? बहुत लोग देखो इसमें से नहीं पढ़े। रामचरितमानस पढ़िए, अपने धर्म ग्रंथ पढ़िए। कितने वेद हैं हमारे? बोलो चारों के नाम। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद। हमारे यहां पुराण हैं 18। कितने पुराण? 18 पुराण, 4 वेद। हमारे यहां दर्शन अलग हैं, उपनिषद अलग है। 108 उपनिषद हैं।